सीता से न श्री और न जी। आखिर लक्ष्मण जी क्यों कुपित हुए और ऐसा क्यों बोले? इसलिए कि लक्ष्मण जी, राजा जनक ने सीता जी के वियोग में जो उत्तेजित भाषण दिया है उसमें बहुत कुछ शब्द अनमेल बोल गए। पहला उन्होंने एक शब्द ये बोला कि वीर विहीन मही में जानी, मुझे समझ में आ गया ये पृथ्वी वीरों से रिक्त हो गई है। तो आप जरा देखो, एक दिन पहले की घटना कल मैं आपको बता रहा था कि जब राजा जनक पहली बार राम जी को देखते हैं तो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि इनको देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो निर्गुण निराकार अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान है वही इनके रूप में धरती पर अवतार लेकर के आ गया है। अब यदि राजा जनक ने कल जिनको भगवान कहा कि ये राम भगवान है, वो भगवान अवतार लेके आ गए और वो भगवान उनके जनकपुर में बैठा हुआ है, तो उसके रहते हुए उन्होंने ऐसा कैसे कह दिया कि वीर विहीन मही में जानी? अभी राम तो धनुष के पास में नहीं गए हैं ना, तो फिर उनको कैसा उन्होंने कह दिया विद्यमान रख कुल मणि जानी? दूसरी बात, राजा जनक ने एक शब्द और प्रयोग किया कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु। राजा जनक दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी हैं और उस राजा ने ये कैसे कह दिया कि आज तक दुनिया के इतिहास में क्या किसी बेटे ने अपनी माँ का भाग्य लिखा है? भाग्य तो पहले लिखा जाता है। तो माँ का जन्म पहले हुआ कि बच्चे का जन्म पहले हुआ? पहले तो माँ का जन्म होता है और माँ का भाग्य बेटा थोड़ी लिखता है, विधाता लिखता है, भगवान लिखता है। और ब्रह्मा जी और सीता जी का रिश्ता क्या है? ब्रह्मा जी कौन है, सीता जी क्या है? मैंने आपको दो एक बार बताया है। चीज़ों को जान लीजिए तभी रामायण को जान पाएंगे। मनु शत्रुपा ने जब तपस्या की तो उस राम की तपस्या की है कि शंभु बिरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसके अंश मात्र से अनेकों पैदा हो जाते हैं, ये राम वो हैं जिनसे ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। तो सीता जी कौन है? उपजय जासु अंश गुण खानी अगणित लक्ष्मी। अनगिनत मानी अनगिनत लक्ष्मी, अगणित लक्ष्मी उमा मानी पार्वती और ब्रह्माणी मानी सरस्वती। तो ब्रह्मा जी विधाता के राम के बेटे हैं, ये राम के बाप नहीं है। और आज तक दुनिया के इतिहास में तो ये सीता जी के बेटे हैं। तो आज तक क्या किसी बेटे ने माँ का इतिहास लिखा है? जो ब्रह्मा जी उनका भाग्य लिखेंगे, ये राजा जनक जी का गलत शब्द है कि लिखा ना विधि वैदेही विवाहु। विधाता कैसे लिख सकते हैं माता जानकी जी के भाग्य को? और फिर वो ये भी कहते हैं, एक तीसरा शब्द जो लक्ष्मण जी ने पकड़ा, इनको गहराई से सोचिए। वो कहते हैं कि सुकृत जाए जो प्रण पर हरहूं, कुंवरी कुंवारी रहो का करऊं। मेरी धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा यदि पूरी होगी तो सीता तुम्हारा विवाह होगा, सीता तुमसे राम मिलेंगे। और यदि ये मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होती तो तुम सीता कुंवारी ही रह जाओगी। मैं क्या करूं? तो राजा जनक कैसे ज्ञानी है जिन्होंने अभी तक राम को नहीं पहचाना। राजा लक्ष्मण जी कहते हैं अरे राम को आप नहीं पहचान पाए, ठीक है, राम अभी आपके सामने आए, पर ये सीता तो आपके घर आंगन में प्रकटी। इसने 5 वर्ष की अवस्था में उस धनुष को उठाया जिस धनुष को बड़े बड़े योद्धा लोग उठा नहीं पाए। इसने 5 वर्ष की अवस्था में आपको प्रूफ कर दिया था, शी इज नॉट ऑर्डिनरी डॉटर, शी इज नॉट ऑर्डिनरी गर्ल। ये साधारण बेटी नहीं है, ये पराम्बा जगदम्बा शक्ति है। और आप कहते हो कि ये राम और सीता का मिलन तो होगा यदि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। आप राम को नहीं पहचान पाए, सीता जी को तो पहचान गए होगे। और यदि आप राम को पहचान गए, सीता जी को पहचान गए, तो आपका कैसा ज्ञान है? वास्तविक ज्ञान तो राजन जनक यही है कि गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियते भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन। राम और सीता देखने में अलग अलग हैं। कैसे? कैसे वागर था विविशम प्रक्तौ, जैसा कि महाकवि कालिदास जी ने शंकर जी के बारे में लिखा है कि वागर था विविशम प्रक्तौ, वागर्थ प्रतिपत्तये, जगता पितरौ वंदे, पार्वती परमेश्वरौ। तो गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे वाणी और वाणी का अर्थ, ध्यान से सुनना, जैसे वाणी और वाणी का अर्थ, जैसे जल और जल की तरंग, ये देखने में अलग अलग होते हैं
पर वस्तुतः वो दोनों एक ही होते हैं। उसी तरह से राम और सीता देखने में अलग अलग हैं, पर तत्वतः वो एक ही हैं। अगर राजन जनक आपने तत्वपूर्वक राम को पहचाना होता, अगर आपने तत्वपूर्वक सीता जी को पहचाना होता, तो ये शब्द आपसे निकल नहीं सकते थे कि तजहु आस न जनित ग्रह जाहू, लिखा न विधि वह देहि विवाहू। ये गही जनक जैसे अनुचित वाणी, विद्यमान रख कुल मन जानी। वे भगवान श्री रामभद्र जी के उपस्थित होते हुए भी आप जैसे ज्ञानी राजा ने ये अनुचित शब्द कहे, ये बिल्कुल अनुचित है। किसी ने कहा कि लक्ष्मण, अरे दुनिया जाने चाहे न जाने, कम से कम आप तो जानते हैं कि ये जनक जी सीता जी के बाप हैं, और आपने ऐसे बोल दिया न श्री न जी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो, आप तो सीता जी के बाप की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे राम के विरोध में, अगर हमारे राम के भी बाप अगर कुछ बोल दें तो हम उन्हें भी बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप तो सीता जी के बाप की बात करते हैं। और आप देखो, जब केवट के पास में भगवान श्री राम जी गए हैं, सुमंत्र ने कहा कि महाराज आपके पिताजी ने कहा है, बन दिखाए सुरसरी अनुभाई, आने फेरे बेग दो भाई। उस समय लक्ष्मण जी ने उनको फटकारा है, कहा पिताजी को जाकर के कह देना कि वो एक ही नौका में पांव रख करके चलें। या तो वो प्रेमी ही बन जाए तो फिर धर्म की परवाह ना करें, और या फिर वो धर्मशील ही बन जाए तो फिर प्रेम का बलिदान दे दें। दोनों एक साथ चीजें नहीं हो सकती कि आप कंजूस भी बन लो, पैसे भी पॉकेट से मत निकालो, और 5 रुपए लेकर के कहो कि गौदान हमने कर दिया। गौदान क्या है? एक लोटा पानी नहीं आता, तुम गौदान के चक्कर में पड़े हो। एक एक चीज करो, कोई या तो दानी ही बन जाओ या तो सत्यवादी ही बन जाओ। दोनों काम एक साथ तो दो न होए, एक संग बुआला, हंसा वो ठठाए फुलाओ वो गाला। दान कहा वो आरु कृपनाई। इसलिए उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आप तो सीता जी के बाप की बात करते हैं, राम के विरोध में अगर हमारे भी बाप बोल जाएं कुछ तो हम उन्हें भी बर्दाश्त करने वाले नहीं। तो किसी ने कहा कि जो भाषण देते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। कहावत सुनिए ना, कहते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो किसी ने कह दिया जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। बोले मतलब? कहा कि इतने लंबे चौड़े भाषण दे रहे तो धनुष क्यों नहीं उठा देते हो? भाषण दे रहे हो तो धनुष ही उठा दो। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये धनुष तो मैं कभी भी कहा कि उठा देता, मैं तक आराम से इस धनुष को उठा सकता हूं। कैसे? बोले कंदुक भी ब्रह्मांडी उठाओ, कंदुक ब्रह्मांड उठाओ, करो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदुक इवे ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इवे ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमी दारों खोरी, काचे घट जिमी दारों खोरी, सकऊं मैं रूलत जिम तोरी, सकऊं मैं रूलत जिम तोरी। मैं इसे कच्चे घड़े के समान कंदुक के गेंद की तरह उठा सकता हूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ सकता हूं। तो कहा फिर भाषण क्यों दे रहे, तोड़ दो ना अब तक। कहा मैं तोड़ तो देता, लेकिन राजा जनक के गणों ने, बंदी गणों ने जो बात बोली वो मेल नहीं खाती। उन्होंने कहा है कि जो धनुष तोड़ेगा सीता का विवाह उसी के साथ होगा। और ये मैं जानता हूं कि मेरी तो सीता परमाराध्या है, ये जगत जननी है, इसलिए धनुष तो नहीं को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये शर्त ना होती कि जो धनुष तोड़े उसी के साथ, तो फिर मैं कभी का धनुष तोड़ देता। तो बोले चलो महाराज, अगर तोड़ नहीं सकते हो तो थोड़ा टेस्ट ही करके दिखा दो। हाँ, ये भी बड़ी चीज की बात होती, काम की चीज होती कि अपने आप यहाँ से जाओगे मथुरा तो मथुरा से ही आवाज़ रेलवे स्टेशन से आने लग जाएगी, अजी मथुरा के पेड़े ले लो जी, मथुरा के पेड़े ले लो जी। थोड़ा टेस्ट कर लेना मथुरा के हैं कि नहीं है। आगे जाओगे तो आगरा में आगरा के पेठा, आगरा के पेठा। और जैसे जैसे बढ़ते जाओगे हमारी बनारस की जलेबी तक पहुंच जाओगे आप। सब जगह पर उरई के बीच में गुलाब जामुन मिलेंगे, फिर प्रयाग के अमरूद मिलेंगे, करते करते आप बनारस की जलेबी तक पहुंच जाओगे।
और जब आप कहने का मतलब ये कि पर टेस्ट कर लेना कि वास्तव में सही है कि नहीं है। नहीं तो एक गर्मी के टाइम की बात, पैसेंजर में बैठे हुए अपनी राम यात्रा कर रहे थे और पहले चैन पुलिंग हो जाती थी कभी भी। सो गर्मियों का टाइम, पास में तरबूज के खेत होंगे तो तरबूज बेचने होंगे, सो चैन पुलिंग कर दी और बड़ी गर्मी, भयानक गर्मी। अब तरबूज बेचने वाले चढ़ाया, जी जी ले लो जी, शक्कर से मीठे हैं, तरबूज ले लो जी, शक्कर से मीठे हैं। लोगों ने ले लिया, बेच करके चला गया। जब उनको खाया तो बिल्कुल शीठे, मीठे थे ही नहीं। तो बड़ा बेवकूफ़ बना के गया, बोले बगल के डिब्बे में होगा, पकड़ के लाओ। और पकड़ के ले आए 2 लड़के, उसको ला करके डिब्बे में जब मारने के लिए हाथ, अरे बोले मेरी बात तो सुन लो, मार क्यों रहे मुझे आप? कहा बड़ा झूठ बोलता है, कहता शक्कर से मीठे। कहा भैया आपने अर्थ गलत कर लिया, हमने सही बोला था। हमने ये नहीं कहा था कि शंकर से ज़्यादा मीठे हैं, हमने ये कहा था शक्कर से मीठे हैं। शक्कर डालो तो मीठे हैं, नहीं तो नहीं है, शक्कर से मीठे हैं। अब आपने उसका शक्कर से ज़्यादा आपने अर्थ कर लिया, तो हमको क्यों मारते हो? बुद्धि तुम्हारी बेबुद्धि और हमें तुम दोष लगा रहे। तो इसलिए जरा टेस्ट कर लेना चाहिए। तो लखन सको पे बचन जे बोले, डगमगाने नहीं दिग्गज लखन सको पर बचन जे बोले, डगमगाने नहीं दिग्गज लक्ष्मण जी ने कुपित होकर के जो शब्द बोले, पृथ्वी कांपने लगी। उसी समय राम जी उठ करके खड़े हुए, लक्ष्मण जी के कंधे पर हाथ रखा। वाह गजब, क्या लक्ष्मण, क्या गजब का तुमने भाषण दिया। पृथ्वी हिलने लगी। अब लक्ष्मण जी भैया ही पर गुस्सा हो गए। बोले मुझ पर क्यों गुस्सा रहे? कहा क्या आप कह रहे हैं पृथ्वी हिल रही? बोले हिल रही ना, देखो किसी से ही पूछो। हाँ हिल रही है, लेकिन हम जिनको चाहते थे उन दोनों में से एक भी नहीं हिल रहा है, पृथ्वी हिल रही है। बोले तुम किसको हिलाना चाहते थे? बोले हम चाहते थे सरकार थोड़े आप हिल जाते, थोड़ी ये पृथ्वी, ये धनुष हिल जाता, लेकिन ना तो आप अपनी जगह से हिल रहे हो, ना ये धनुष अपनी जगह से हिल रहा है। और मुझसे नहीं देखा जाता माता जी का दुख है, ना तो आप हिल रहे हैं ना धनुष, और कह रहे पृथ्वी हिल रही। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, ईश्वर निर्गुण निराकार है, फिर भी वो हिलता है। ईश्वर